नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यास माला। हम यहाँ पर 1 से 4 पाठों को करेंगे। मैं डॉक्टर सलिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। संस्कृत अनुवाद BA सेकेंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत व्याकरण से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यास माला। हम यहाँ पर इस अभ्यास माला के लिए पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली की मैट्रिक कक्षा की पुस्तक संस्कृत भारती में अंकित अभ्यास माला पर आधारित वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत अनुवाद में हम आज कर्ता और कर्म का सामान्य परिचय करेंगे एवं इनसे संबंधित संस्कृत वाक्यों को प्रयोग करेंगे। संस्कृत अनुवाद से संबंधित 1 से लेकर 4 पाठ करेंगे और इसके फिर अभ्यास को करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं संस्कृत वाक्य बनाने की विधि एवं नियम। ये संस्कृत में 9 शब्द हैं जो अनुवाद के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्ययम। सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्ययम। अब सा का अर्थ होता है वह, तऊ का वे दो, ते का वे सब, त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, व्ययम हम सब। एक बार और हिंदी देखेंगे। वह, वे दो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। अब हम आगे आते हैं पठ धातु पढ़ना। ये एक परस्मैपदी धातु है। इसका लट लकार देखेंगे। पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठामे। ये इसके वाक्य को करेंगे। वह पढ़ता है, सा पढ़ती। वह पढ़ता है, सा पढ़ती। वह दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ते। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। तो इस प्रकार हमें ये बनाने होते हैं। अब है तू पढ़ता है, तुम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ते, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं, व्ययम पठामे। अब हम आते हैं इसके बाद में प्रथमा विभक्ति से संस्कृत अनुवाद। पहले हम कोई भी शब्द रूप है उसकी प्रथमा विभक्ति को देखेंगे। अब जैसे देव शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो देवै देवऊ देवा, देवै देवऊ देवा। देवै का अर्थ होता है एक देव, देवऊ का अर्थ होता है 2 देव, देवा का अर्थ होता है बहुदेव या सब देव। अब जो पहली विभक्ति जो होती है इसको कहते हैं कर्ता, यानी कि कोई भी काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। वो कर्ता में पहली विभक्ति होती है। एक बार इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, वो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब जैसे राम जाता है, राम जाता है, रामै गच्छति। देव पढ़ता है, देवै पढ़ती। यहाँ ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव कर्ता है। तो इस प्रकार हमने ये कर्ता को पढ़ लिया है। कुछ पुल्लिंग शब्दों को अब हमें करना है, पुल्लिंग समझने हैं। जैसे छात्र की संस्कृति छात्र है, एक छात्र है, छात्रा, 2 छात्र होंगे, छात्राऊ। अब ज्यादा है तो छात्रा बन जाएगा। तत्पश्चात अध्यापक है, अध्यापक की संस्कृति अध्यापक है। यदि एक अध्यापक है तो अध्यापक है, 2 अध्यापक हैं अध्यापकऊ, और ज्यादा होंगे तो अध्यापका। इसी प्रकार बालक शब्द है, बालक की संस्कृत बालक है, तो एक वचन बालक, द्विवचन होगा तो बालकऊ और बहुवचन होगा तो बालका। आगे है घोड़ा, घोड़े की संस्कृत अश्व या घोटक है। घोड़े की संस्कृत अश्व या घोटक। इसी वजह द्विवचन होता था अश्वऊ और बहुवचन होता तो अश्वा। शिष्य शब्द है। अब शिष्य की ये देखो, शिष्य एक वचन में शिष्य, द्विवचन होता था शिष्यऊ, बहुवचन होता तो शिष्या। आगे है बादल, बादल की संस्कृति है मेघ है। बादल की संस्कृत मेघ है, एक वचन में मेघ है, द्विवचन में मेघऊ और बहुवचन में मेघा। आगे है लोग।
अब लोग की एक वचन में लोका होता है और द्विवचन में होता है लोकऊ और बहुवचन में होता है लोका। अब यहाँ पर ये ज्यादा बैठे हैं ना, इसलिए लोका या जना, लोका या जना, ये बहुवचन के लिए हमने यहाँ प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने ये किया है। अब हम कुछ क्रियाओं के को देखेंगे। अब जैसे पढ़ना के लिए पठ धातु, पढ़ने के लिए पठ धातु पढ़ती। अब जैसे ये बालिका पढ़ रही है पठती, ये बालिका पढ़ रही है पठती। इसी प्रकार बोलना, बोलने के लिए धातु है बद धातु है, तो ये बदती, ये लड़की बातचीत कर रही है बदती। अब हंसना, हंसने के लिए धातु है हस धातु है। अब ये बालिका हंस रही है ना, तो ये हंसती, हंसती। इसी प्रकार दौड़ना, धाव धातु, दौड़ना धावती, तो ये बालिका भाग रही है इसलिए धावती। अब गर्जना, गर्जना गर्ज धातु है। अब यहाँ पर बादल है ना, ये गरज रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है गर्जंती। यदि एक बादल होता तो गर्जती आ जाना था, दो बादल तो गर्जताऊ, यहाँ बादल ज्यादा है तो गर्जंती। अब हम करेंगे कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन। अब जैसे पठ धातु का पढ़ती, पढ़ता, पठंती, ये प्रथम पुरुष, अब एक वचन, ये द्विवचन और इस प्रकार ये बहुवचन। तत्पश्चात अब बद धातु का हम देखेंगे। प्रथम पुरुष में बदती, बदते, बदंती। हस धातु का हस्ती, हसते, हसंती। इसी प्रकार धाव धातु धावती, धावते, धावंती। गर्ज धातु गर्जती, गर्जते, गर्जंती। हम वाक्य करने जा रहे हैं, पाठ है छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ती, छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ती। अध्यापक बोलता है, अध्यापक बदती, अध्यापक बोलता है, अध्यापक बदती। बालक हंसता है, बालक हंसती, ये एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती, अश्व धावती। दो छात्र पढ़ते, यहाँ पर अब द्विवचन का प्रयोग हो गया, छात्रौ पढ़ते, छात्रौ पढ़ते। दो बालक हंसते हैं, बालकौ हंसते, बालकौ हंसते। दो शिष्य बोलते हैं, शिष्यौ बदते, दो शिष्य बोलते हैं, शिष्यौ बदते। सब बालक हंसते, आप यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो गया, तो बालका हसंती, सब बालक हंसते हैं, बालका हसंती। बादल गरज रहे हैं, अब बादल ज्यादा हो गए तो मेघा गर्जंती। सब लोग हंस रहे हैं, लोका हसंती। तो यहाँ पर हमने इस पाठ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हमने किया है। प्रथम पुरुष के एक वचन का और द्विवचन का और बहुवचन का प्रयोग किया है। अब हम आते हैं अगले पाठ करने से पहले हम कुछ और देखेंगे जरा। अब एक बार और देख लो जरा। प्रथम पुरुष का पढ़ती, पढ़ता, पठंती। अब तत् शब्द का सर्वनाम, ये पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर ये देखिए सातौते, जिसका अर्थ होता है, ये सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। सातौते बह बेदो बेसब, इसका स्त्रीलिंग रूप भी देखना है। वे जो है सातेता बह बेदो बेसब, सातेता, यहाँ पर ये देख लीजिए, सा ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा। अब ये द्विवचन में तऊ है, तो इसका पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में ते है। अब यहाँ पर ते ये पुल्लिंग में है, ये बहुवचन, तो इसमें आएगा ता, तो ये फर्क है थोड़ा सा। तो अब हम कुछ ये करेंगे, बह पढ़ता है, सा पढ़ती। अब यदि इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सा पढ़ती, स का सा पढ़ती। बे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ते। अब यदि सेंटेंस है वह दो पढ़ती हैं, तो बन जाएगा ते पढ़ते। बे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, बे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। अब यदि लड़कियां हैं, बे सब पढ़ती हैं, ता पठंती। तो इस प्रकार अब हमने ये करना है ये पाठ। अब सेंटेंस है वह पढ़ता है, सा पढ़ती। इसी प्रकार वह बोलता है, सा बदती। वह हंसती है, सा हंसती, वह हंसती है, सा हंसती। वह पढ़ती है, सा पढ़ती। वे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ते। वे दोनों पढ़ती हैं, ते पढ़ते। वे दोनों, अब ये देखो ना स्त्रीलिंग है ना, तो यहां पर आ जाएगा ते पढ़ते। इसी प्रकार वे सब हंसते हैं, ते हसंती। वे सब मतलब पुल्लिंग है ना, ते हसंती। वे सब बोलते हैं, ते बदंती।
अब यदि ये स्त्रीलिंग में है, बे सब हंसती हैं ता हसंती, बे सब बोलती हैं ता बदंती। तो इस प्रकार हमने यहां पर पुल्लिंग शब्दों का और स्त्रीलिंग शब्दों को हमने किया है। अब इसके पश्चात अब हम आते हैं पहली विभक्ति का प्रयोग भी और दूसरी विभक्ति का प्रयोग भी। इससे पहले हमने पाठ में हमने पहली विभक्ति का ही प्रयोग किया था, अब यहाँ पर पहली विभक्ति का प्रयोग भी करेंगे और दूसरी विभक्ति का प्रयोग भी करेंगे। तो पहले तो हम आते हैं देव शब्द कोई, इसका पहली विभक्ति देव है, देवऊ देवा, एक देव, दो देव, बहुदेव, सब देव, अतः देवा मीन। आगे है दूसरी विभक्ति देवम, देवऊ देवान, देव को, दो देवों को, और देवान में बहुदेवों को या सब देवों। पहली विभक्ति कर्ता के लिए, दूसरी विभक्ति कर्म, यानी जो भी हम कर्म काम करने जा रहे हैं उसको कर्म कहते हैं, और जो भी काम है उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मुनि शब्द है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, इसमें थोड़ा सा देव की थोड़ा सा अंतर है। इसकी पहली विभक्ति क्या है, मुनि है, मुनि मुनि मुनिय। दूसरी विभक्ति मुनीम, मुनि मुनीन। ये इकारांत शब्द है, जो देव शब्द था ना ये था एकारांत, इसमें ध्यान में रखना है। मुनि है, ये ई की मात्रा लगी है ना, इसलिए इकारांत मुनि शब्द है। मुनि मुनि मुनिय, मुनीम मुनि मुनीन। तत्पश्चात अब हम आते हैं फल शब्द, ये एकारांत नपुंसक लिंग है। तो इसमें क्या फर्क होता है, फलम फले फलानी, पहली और दूसरी विभक्ति ये सेम होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। जो अर्थ है इसका देखो, फलम का एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत फल। और यदि दूसरी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा तो फलम फल को, फले दो फलों को, फलानी बहुत फलों को या सब फलों को। ऐसे ये इसके प्रकार है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता शब्द है, लता लते लता, पहली विभक्ति में लता लते लता, दूसरी विभक्ति में लताम लते लता, लताम लते लता। लता का अर्थ होता है एक लता, लते दो लताएं, लता बहुत लताएं या सब लताएं, मतलब शाखाओं को हम लता कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, लताम लता को, लते दो लताओं को, लता बहुत लताओं को और सब लताओं को। यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ फर्क ये है दूसरी व्यक्ति का, और ये देखो ना लता और लताम, बाकी ये सारा ये सेम ही है। अब हम कुछ पुल्लिंग शब्द करेंगे। अब जैसे सूर्य है, सूर्य की संस्कृत सूर्य है, सूर्य की संस्कृत सूर्य है। बंदर की संस्कृत बानर है, बंदर की संस्कृत बानर है। ईश्वर, ईश्वर की संस्कृत ईश्वर है, ईश्वर की संस्कृत ईश्वर है। मुनि की संस्कृत मुनि। तो ये हमने कुछ पुल्लिंग शब्दों को देखा है। अब कुछ नपुंसक लिंग करेंगे। अब जैसे वस्त्र है या कपड़े हैं, इनकी संस्कृत है वस्त्राणि, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है। एक कपड़ा होता है तो वस्त्रम, दो कपड़े होते हैं वस्त्रे, तो यहाँ पर बहुवचन है ना इसलिए वस्त्राणि। तत्पश्चात फुटबॉल है, फुटबॉल की संस्कृति है पाद कंदुकम, यानी पैर से खेलने जाने वाली गेंद, पाद कंदुकम, पाद कंदुकम। फल, यहाँ पर फल ज्यादा है इसलिए फलानी, एक होता ना फल तो फलम आ जाना था, दो फल होते हैं तो फले बन जाना था, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए फलानी। बाग की संस्कृत उपवनम या उद्यानम, बाग की संस्कृत उपवनम या उद्यानम। हवाई जहाज की संस्कृत वायुयानम, वायुयानम। वृक्ष की संस्कृत वृक्षम, वृक्ष की संस्कृत वृक्षम। चावल की संस्कृत देखो यहाँ पर चावल ज्यादा है ना इसलिए टंडुलानी, एक चावल का दाना होता है ना उसको हम कहते हैं टंडुलम कह देते हैं, दो होते थे टंडुले, अब यहाँ पर चावल ज्यादा है इसलिए टंडुलानी। आगे है दूध, दुग्धम, दूध की संस्कृत दुग्धम। स्कूल की संस्कृत विद्यालयम, स्कूल की संस्कृत विद्यालयम। अब है कुछ स्त्रीलिंग शब्द हम करने जा रहे हैं। अब जैसे गीता है, गीता की गीता, अब श्रीमद् भगवद गीता ये आपके सामने ये पुस्तक है, इसमें 18 अध्याय हैं, ये बहुत बड़ा एक हम इसको ग्रंथ भी कह देते हैं गीता। आगे है गंगा, ये गंगा नदी है गंगा। अब आगे है बकरी, बकरी की संस्कृत अजा, बकरी की संस्कृत अजा। लड़की, लड़की की संस्कृत बालिका, लड़की की संस्कृत बालिका। यदि यहाँ पर एक लड़की है तो बालिका, दो होती तो बालिके, और इसी प्रकार ज्यादा होती तो बालिका, पीछे मतलब विसर्ग आ जाने से यदि बहुवचन होता तो। इसी प्रकार महिला,
महिला या स्त्री की संस्कृत महिला, एक वचन में महिला, अब द्विवचन में महिले और बहुवचन में महिला, जैसे ना लता, लते, लता, उस प्रकार ये ऐसे चलेगा। अब विभिन्न क्रियाओं से संबंधित धातु रूप हम करने जा रहे हैं। अब जैसे याद है करने के लिए समरी धातु समर्ति, अब जैसे ये लड़की कुछ याद कर रही है समरति। इसी प्रकार जाना के लिए गम धातु, तो ये बन जाएगा गच्छति, यानी ये लड़का कहीं जा रहा है, ये है गच्छति। इसी प्रकार देखना दृश्य धातु, अब ये लड़की है कुछ देख रही है पश्यति, पश्यति। फिर है नमस्कार करना नम धातु, अब ये जो है ये नमस्कार कर रही है नमति। अब है धोना, प्र प्लस शल धातु है, ये लड़का कुछ धो रहा है प्रशालति, प्रशालयति। अब खेलना, खेलने के लिए क्रीड धातु है क्रीडति, खेलना अब ये है ना फुटबॉल खेला तो यह बनेगा क्रीडति। अब खाना है खाद धातु है, अब ये लड़की कुछ खा रही है खादति। अब चाहना इश धातु है, अब ये जो महिला है बच्चे को ये प्यार कर रही है, ये उसको चाह रही है, ये बनता है इच्छति। इसी प्रकार अब ये है चढ़ना, आ प्लस रू धातु है, धातु का प्रयोग है आरोहति, अब ये जो लड़की है ये इस पहाड़ पर चढ़ रही है आरोहति। अब भजन करना भज धातु है, अब ये महिला जो है ये भजन कर रही है भजती। अब ले जाना, ले जाना, अब ये जो है ना कोई इसको ऊपर लिख के जा रहा है, ले जाने के लिए धातु है नी धातु, ले जाना ये बनता है न्यति, ले जाता है न्यति या ले जा रहा है। अब है क्री धातु करना, अब क्री धातु का हम कई जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। अब जैसे ये लिख रही है लेखनम करोति, वह लिख रही है लेखनम करोति। इसी प्रकार ये घर का कार्य कर रही है गृह कार्यम करोति, मतलब क्री धातु का गृह कार्यम करोति। इसी प्रकार ये नृत्यम करोति, ये नृत्य कर रही है, ऐसे क्री धातु का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे है कथाम करोति, ये कथा को कर रही है कथाम करोति। तो इस प्रकार क्री धातु का कई स्थान पर प्रयोग होता है। अब है कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष हम करेंगे। समरी धातु समर्ति, समर्तय, समरंती। दृश्य धातु पश्यति, पश्यतय, पश्यन्ति। नी धातु नियति, न्यतय, न्यन्ति। नम धातु नमति, नमतय, नमन्ति। खाद धातु खादति, खादतय, खादन्ति। क्री धातु करोति, कुरुतय, कुर्वन्ति। मतलब इसमें थोड़ा ध्यान में आपने रखना, क्री धातु का ये थोड़ा सा इनसे हटकर है, करोति, कुरुतय, कुर्वन्ति, इसका ये स्पेशल आपने ध्यान रखना है, पर इस धातु का प्रयोग बहुत होता है। अब हम आते हैं संस्कृत अनुवाद पाठ नंबर 3 पर। यहाँ देखो वाक्य क्या है, प्रभा गीता पढ़ती है। अब यहाँ पर देखो प्रभा गीताम पढ़ती, यहाँ पर प्रभा जो है वो क्या है करता है, और गीता क्या है कर्म है, इसलिए गीता में ये दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रभा गीताम पढ़ती। आगे है वह कथा कर रही है, सा कथाम करोति, वह कथा कर। यहाँ पर देखो कथा शब्द, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ, दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है वह पाठ याद कर रही है, स पाठम समरति, स पाठम समरति। वह दूध पीता है, सा दुग्धम पिबति, वह दूध पीता है, सा दुग्धम पिबति। वे दोनों गंगा पर जा रहे हैं, यानी गंगा को जा रहे हैं, यानी गंगा जो है यहाँ पर कर्म है। तऊ गंगाम गच्छतै, वे दोनों इसे ना तऊ गंगाम गच्छतै। आगे है वे दोनों बकरियों को ले जा रही हैं। अब देखो यहाँ पर जो है वे दोनों बकरियों को ले जा रही हैं, यहाँ पर देखो ये स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए ते, सा ते ता होता है ना, इसलिए दो है ना, ते अजा न्यतय। अब यहाँ पर देखो ये दूसरी व्यक्ति का है, देखो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, ऐसे अजा, ये सा अजा न्यतय। वे स्कूल कब जाते हैं, अब ते विद्यालयम कदा गच्छन्ति, यहाँ पुल्लिंग था, ते विद्यालयम कदा गच्छन्ति। वे हमेशा सत्य बोलती हैं, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए ता, ता सदैव सत्यम वदन्ति, ता सदैव सत्यम वदन्ति। लड़कियां बंदर को देख रही हैं, अब देखो बालिका, बानरान, बंदर ज्यादा हैं,
इसलिए अब दूसरी व्यक्ति का बहुवचन हमने यहाँ पर प्रयोग किया, बानरान पश्यन्ति, बालिका बानरान पश्यन्ति। महिलाएं सूरज को नमस्कार कर रही हैं। अब यहाँ पर देखो महिला सूर्यम नमन्ति, सूर्य एक है, महिला ज्यादा है, यहाँ पर महिला, अब यहाँ पर ये करता है, ये कर्म है, महिला सूर्यम नमन्ति। तो इस प्रकार हमने ये जो था दूसरी व्यक्ति और पहली व्यक्ति से ये वाक्य किए हैं प्रथम पुरुष से संबंधित। अब हम आते हैं कुछ धातुओं के मध्यम पुरुष। अब इस पाठ में हम मध्यम पुरुष का भी प्रयोग करेंगे। अब जैसे नम धातु है मध्यम पुरुष में, नमसी नमथे नमथ। क्रीड धातु है, क्रीडसी क्रीडथै क्रीडथ, क्रीडसी क्रीडथै क्रीडथ। आगे है खाद धातु, खादसी खादथै खादथ। गम धातु है, गच्छसी गच्छथै गच्छथ। दृश्य धातु है, पश्यसी पश्यथै पश्यथ, दृश्य होता है देखना, पश्यसी पश्यथै पश्यथ। आगे है इच्छ, इच्छसी इच्छथै इच्छथ, इच्छसी इच्छथै इच्छथ। अब भज धातु है, भजसी भजथै भजत। क्री धातु, अब यहाँ पर देखना ये वाक्यों से अलग है, करोशी कुरुथै कुरुथ, क्री धातु है, करोशी कुरुथै कुरुथ। आगे है प्रशल धातु है, तो ये बनता है प्रशाल्यसी, प्रशाल्यत है प्रशाल्यत। आगे है आप्रसरू धातु है, आरोहसी आरोहत है आरोहत, आरोहसी आरोहत है आरोहत। जो आरूप धातु होती है इसमें हमेशा ही दूसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आएंगे कुछ अवयवी शब्द का भी इसमें प्रयोग है। अवयवी शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार नहीं होता, इनको ऐसे के ऐसे फिट कर देते हैं, इनमें कोई विभक्ति वगैरह का चक्कर नहीं होता। अब जैसे नहीं की संस्कृति है न, नहीं की संस्कृत न, क्यों की संस्कृत किमर्थम, क्या की संस्कृत किम, कैसे की संस्कृत कथम। तो इनका यहाँ पर इन अवयवी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा, इनको ऐसे ही उठा के रख देना होता है। अब हम पाठ करेंगे संस्कृत अनुवाद में। तू मुनि को नमस्कार क्यों नहीं करता, त्वम मुनीम किमर्थम न नमसी। यहाँ पर देखो त्वम, अब ये जो है मध्यम पुरुष का आ गया, त्वम के साथ ये नमसी, त्वम मुनीम किमर्थम न नमसी। हमने ये ऐसे ना क्यों का किमर्थम ऐसे रख दिया, नहीं का न, इनको ऐसे उठा के रख देते हैं। तू वस्त्र क्यों नहीं धो रही, अब देखो त्वम वस्त्राणि किमर्थम न प्रक्षाल्यसि, त्वम के साथ में प्रक्षाल्यसि। आगे है क्या तू फुटबॉल खेलता है, किम त्वम पाद कदुकम क्रीडसि, क्या की देखो किम त्वम पाद कंदुकम क्रीडसि, क्या तुम दोनों फल खा रहे हो। अब यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष का टी वचन का प्रयोग होने जा रहा है, किम युवाम फलानी खादत है, किम युवाम फलानी खादत है। क्या तुम दोनों बाग में जाते हो, क्या की किम, अब यहाँ पर ये देखो युवाम तुम दोनों का युवाम, उद्यानम, अब यहाँ पर देखो उद्यान, यहाँ पर ये जो है ना चाहे में पीछे लिखा है लेकिन ये जो है कर्म है, बाग यहाँ पर उनका मतलब उनका काम क्या है, बाग को जाना, उद्यानम। अब ये आएगा गच्छत है। क्या तुम दोनों हवाई जहाज को देख रहे हो, किम युवाम वायुयानम पश्यत है, किम युवाम वायुयानम पश्यत है। आगे है क्या तुम विद्या चाहते हो, यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, किम यूयम विद्याम इच्छत, किम यूयम विद्याम इच्छत। यदि हम यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करते तो यहाँ पर आना था त्वम, यहाँ पर आ जाना था इच्छसी, आ जाना था, बस इतना बस फर्क है। तुम सब वृक्ष पर कैसे चढ़ते हो, यूयम वृक्षम कथम आरोह, आरोह धातु के अर्थ में दूसरी व्यक्ति का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, यूयम वृक्षम कथम आरोहत। तुम सब चावल कैसे पकाती हो, यूयम टंडुलानी कथम पशत, यूयम टंडुलानी कथम पशत, पशत बन जाएगा। आगे है तुम सब ईश्वर को क्यों नहीं भजते हो, यूयम ईश्वरम किमर्थम न भजत। तो इस प्रकार हमने ये चौथे पाठ को भी यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब हम अभ्यास को करेंगे। निम्नलिखित में 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपने ये जो आपके सामने वाक्य हैं इनको आप बना के देखना। जैसे अध्यापक बोलता है बादल गरज रहे हैं, बे सब हंसती हैं, बे दोनों पढ़ती हैं, प्रभा गीता पढ़ती है, वह दूध पीता है, क्या तो फुटबॉल खेलता है,
तू मुनि को नमस्कार क्यों नहीं करता। तो ये 8 वाक्य हैं, इनमें बना के देखना। ये कहा गया है कि कोई 4, देखते हैं आपके चारों वाक्य ठीक होते हैं या नहीं, ये आपने चेक कर लेना है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद पूर्ण रूप से सीखना चाहते हो तो संस्कृत शिक्षण एवं संस्कृत अनुवाद से संबंधित 1 से 18 वीडियोज अवश्य देखिए, जो कि सलिल कुमार राजपूत इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।